गाइस, आर यू न्यू इन द स्टॉक मार्केट? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने अभी अभी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया है, स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करें, कहाँ करें, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। और आपके माइंड में बहुत सारे सवाल भी होंगे कि क्या ये मेरा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का डिसीजन सही है या नहीं, क्या मेरे पैसे डबल होंगे, कहीं हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, और ऐसे बहुत से सवाल, जैसे कि अगर वो कंपनी बंद हो गई तो बिल्कुल आ रहे होंगे आपके माइंड में। तो आगे तक इस वीडियो में बने रहें, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन कि क्या ये मेरा डिसीजन इन्वेस्टमेंट का स्टॉक मार्केट में सही है, तो इसका जवाब एक ही है, जी हाँ बिल्कुल सही है। आपका डिसीजन सही है क्योंकि हम अपने पैसे बचाते हैं, हम थोड़े बहुत पैसे तो बचाते हैं, तो उसे हम बैंक में रखते हैं, ठीक है। बैंक में हमारे पैसे सिर्फ सेव होते हैं और स्टॉक मार्केट में वहीं पे आपके पैसे सेव के साथ साथ बढ़ते भी हैं। सेव तो होते ही हैं, इंस्टेड ऑफ सेविंग आप उसको इंक्रीज भी करते हैं, आप उसको बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जो है स्टॉक मार्केट दे देता है, क्योंकि वहाँ पे आप कंपनीज में पैसे लगाते हैं जो कि रेगुलरली ग्रो करती है। मतलब कि सभी कंपनीज नहीं ग्रो करती, पर आप उसको जब एनालाइज करना सीख जाएंगे तो आप ऐसे कंपनी चूज कर लेंगे जो कि आपको आपके पैसे को ग्रोथ दे देगी। और ये आता है एक टाइम के बाद जब आप स्टॉक मार्केट में बने रहते हैं। तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, तो ये धीरे धीरे करके आ जाएगा। तो अब हम लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, क्या मेरे पैसे डबल हो सकते हैं? तो जी हाँ बिल्कुल आपके पैसे डबल हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके एनालिसिस पे और टाइम पे कि वो कंपनी कितना टाइम लेती है आपका पैसा डबल करने में। इसके लिए आप उसकी स्टॉक रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, जिसके लिए कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में और किसी वीडियोस में बता दूंगी। तो जी हाँ बिल्कुल डबल हो सकते हैं। तो हमारा सबसे मेन सवाल ये है कि कहीं कंपनी बंद हो गई तो दोस्तों इसका एक ही मेरे पास सॉल्यूशन है आपके लिए। अगर आप बिगिनर हैं तो, और आपको अगर ऐसा डर है तो, क्योंकि आपका डर भी जायज़ है, वो आपके मेहनत के पैसे हैं तो वो जायज़ है, और इसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो पहले तो अगर आप नए हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी जो है एक ब्लू चिप कंपनी है, वो निफ्टी टॉप 50 स्टॉक्स में आती है, मतलब कि वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है मार्केट के अंदर और उसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। तो ऐसी कंपनीज में ज़्यादातर क्या होता है कि ये कंपनीज वेल एस्टेब्लिश्ड होती हैं, और अगर ये डूबती हैं तो पूरी कंट्री को लॉस होता है, मतलब कि नेशन वाइड इसका लॉस सफर करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट जल्दी से ये कंपनीज को डूबने नहीं देती है, मतलब कि अगर ये कंपनीज डूबेंगी तो उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स के पैसे भी डूबेंगे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके भी पैसे डूबेंगे, और साथ में प्रोमोटर्स होल्डिंग भी उनकी ज़्यादा होती है, तो मतलब उनके खुद के भी पैसे डूबेंगे। तो अगर हम कोई ऐसी कंपनी चूज करते हैं जिसमें प्रोमोटर होल्डिंग ज़्यादा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी हैं, तो ऐसी कंपनी आपके लिए बहुत सेफ होती है शुरुआत में इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर आप ऐसे बहुत सी ऐसी चीज़ें जानना चाहते हैं कि जिस चीज़ को देख के आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें और आपको लॉस ना हो, तो इसके लिए हमारे नेक्स्ट वीडियोस का इंतजार करें। तब तक के लिए हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे ब्लू चिप कंपनीज क्या हैं, तो ये तो मैंने आपको भी बताया है। ब्लू चिप कंपनीज वो होती हैं जो वेल एस्टेब्लिश्ड होती हैं मार्केट के अंदर, उनके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे होते हैं और वो अपने सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं। तो ऐसी कुछ कंपनीज के नाम हैं जैसे कि टाटा रिलायंस, एशियन पेंट्स, HDFC बैंक हो गई, TCS हो गई, HUL हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, नेस्ले हो गया। ऐसे बहुत सी कंपनीज है जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्लू चिप कंपनीज हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड है और आपके पैसे जल्दी से डूबने नहीं देंगे। तो दोस्तों एक और रीज़न है इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का कि ये ऐसी कंपनीज हैं जो एडवांस मार्केट कंडीशन को भी टैकल कर जाती हैं। जैसे कि एक कोरोना टाइम था, कोरोना टाइम पे ये सारी कंपनीज के शेयर्स भी बहुत डाउन गए थे, इवन बहुत नीचे चले गए थे, लेकिन जैसे ही कोरोना की कंडीशन सही होने लगी, लॉकडाउन जो है ईज होने लग गया,
तो ये कंपनीज अपना एक ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके वहाँ से और ऊपर जाने लग गई। मतलब कि ये कंपनीज में आप जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं और वो मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में जाता है, मतलब आपके पैसे कम हो रहे हैं, तो इसमें भी आपको जो है घबराना नहीं है, उसमें और इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कंडीशन सही होती हैं वो उनको ऊपर ही जाना है। तो आप एक लमसम अमाउंट पहले इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाद में उसको आप और परचेज कर सकते हैं अगर वो नीचे जाते हैं। तो ये एक और बहुत ही अच्छा रीज़न है कि आपको ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए शुरुआती तौर पे, क्योंकि उस समय पे ये स्टॉक्स डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे होते हैं। जैसे कि हमें सेल में कुछ भी चीज़ अगर हम लेते हैं तो वो डिस्काउंट में मिल जाता है, तो आप ऐसे ही समझ के चलिए कि वो उस टाइम पे इस कंपनी के शेयर्स आपको डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, जो कि बाद में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो गाइज ये ब्लू चिप कंपनीज ऐसी कंपनीज हैं जो कि कम रिस्क में आपको हाई रिवॉर्ड देने का दम रखती हैं, और ऐसी कंपनीज आपके शुरुआती दौर के इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ होती हैं। तो आप जो है ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे जब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जिससे कि आप फिर अपने अकॉर्डिंग आप खुद ही डिसीजन ले पाएंगे कि हमें किस में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना। तो तब तक के लिए आप ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करिए और मार्केट में बने रहिए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे कि आप स्टॉक मार्केट को अच्छी तरीके से जान सकते हैं और समझ सकते हैं।